और ये सेट कंप्लीट होने के बाद में आ जाओ सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 है, ठीक है सीट में सबके पास। ठीक, सेट नंबर 5 2022 सेट नंबर 5 है, कोड नंबर है BN। ठीक है, कोड नंबर है तुम्हारे पास BN। और क्वेश्चन देखो उनके कौन कौन से हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये आया है कि सेट नंबर 5 है ये, ठीक 2022 का सेट नंबर 5, मतलब टोटल सेट की अगर बात करें तो सेट नंबर 12वां है ये। 2023 के सारे हुई गए 7 सेट और 5वां ये, ठीक। और 2022 के सारे पेपर करने के बाद इनका रोक दिया जी है, फिर फिजिक्स किए जी हैं 2023 और 22 वाले टोटल, फिर फिजिक्स के बाद बायो के कर लिए जी हैं, ठीक। मैथ के कितने सेट हुए भैया? मैथ कितने हुए? 2 ही गए ना, ठीक है, मैथ के 2 ही गए, ठीक है। लिखा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। मजाक कर रहे हैं कि नहीं बताओ? ठीक, मजाक तो कर रहे हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2। Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। Na2CO3 इंटू 10H2। NaOH काहे का सूत्र है? कास्टिक सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा, दाहक सोडा जी का बोला था। NaHCO3 काहे का है ये? ठीक, काहे का है? बेकिंग सोडा, ठीक, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा। और ये तुम्हारे पास क्या भैया? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ठीक, और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी कौन सा हो जी? ठीक, और अगर तुमसे यही क्वेश्चन कहते हैं कि सोडा आयस का सूत्र है, सोडा आयस, तुम्हें ये हटा दो। तुमसे अगर कहते हैं कि सोडा आयस का सूत्र बताओ तो Na2CO3, ठीक, बात क्लियर है यहां तक? आगे देखो, तुमसे कह रहे हैं कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक। ध्यान समझो इनकी बात क्या बताना चाह रहे हैं कि नीला है, नीला है, कैसा हो जी है? लाल। तो अम्ल का काम होते है लाल करना, अम्ल का काम क्या है? लाल करना। अगर नीले से लाल हुआ तो इसका मतलब वो अम्ल हुई है, और अम्ल का पीएच मान कितना होते? 7 से, कौन सा ऑप्शन हुई? 6 वाला हो जी है, ठीक। इनसे क्वेश्चन कहां बना चाहिए तुम्हारा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? और बाकी 8 और 10 वाले कैसे हैं ये क्षारीय। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे देखो भैया। आगे तुम्हारा कहा है कि निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है? कीटोनिक, कीटोनिक का होते हैं जहां पर का निकले ओन निकलत है, का निकले ओन, और कार्बन के दोनों साइड जहां पर तुम्हारा कीटोन हुई है उसके दोनों साइड तुम्हारे कहां हुई है? कार्बन हुई है, दोनों साइड चैन बनी हुई है। अब देखो कहां पर दोनों साइड चैन बनी है, ये कार्बन है, इनके केवल इधर चैन बनी है, इधर चैन बनी है, ठीक, और इधर ऑक्सीजन है, तो ये तो गलत हो जी। ये कार्बन है, केवल इधर चैन बनी है, ठीक, इधर नहीं बनी तो गलत है जी। चैन का मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो? चैन का मतलब क्या है बताओ? दोनों साइड कार्बन हुई है, दोनों साइड कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ देखो ये कार्बन है ना, तो इधर कार्बन जुड़े हैं ना ही उधर कार्बन जुड़े हैं, ये तो गलत हुई जी, ठीक। ये देखो यहाँ पर देखो, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो कीटोन की पहचान तुम्हारी यही है, दोनों साइड में तुम्हारे कहा हुई है, कहा हुई कार्बन हुई, ठीक। तो ये तुम्हारा कहा हुई आंसर हुई है, ठीक। अब तुम्हारा छोटा सा होमवर्क ये है कि इनका चारों का जो है तुमका क्या निकालना है? आईपीएससी नाम निकालना है, ठीक। आईपीएससी नाम निकालो भैया, कहा निकालो? आईपीएससी नाम निकालो, बता तो चुके हैं, ठीक। और इनके जो है आईपीएससी नाम के बाद इनके साधारण नाम भी अपने निकालने हो, ठीक। अगर कोई डाउट आवे तो हमसे आराम से पूछ लो, ठीक। विजय बताओ भैया 11 नंबर का आंसर तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जी, ठीक। लेड नाइट्रेट का सूत्र बताओ। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। बात क्लियर यहां तक हो गई? ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाओ, आगे जब वही हो देखो, वही जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही आया है यहाँ पे, ठीक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताओ।
अभी आ रहा है पीछे विरंजक चूड़। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर दूसरा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर विरंजक चूड़ या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये देखो काहे के सूत्र हैं, ये धावन सोडा के सूत्र हैं। काहे का है? धावन सोडा। इन्हें क्या सोडा एस बना दो, इनका सोडा एस बना दो। कैसे बने हो? 10H2 हटा दो। ठीक, ये काहे का सूत्र है भैया? ये कास्टिक सोडा। ये काहे का सूत्र है? K2 मतलब पोटेशियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का है। ठीक, जिससे NO2CO3 होते तो उनके भाई तो हैं, जैसे Na2CO3 तुम्हारे पास होते हैं तो इनका क्या कहते हो? सोडियम कार्बोनेट का है, इनका पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, पोटेशियम कार्बोनेट। देखो पता नहीं कितने बार क्वेश्चन ये वाला पूछिए, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। क्वेश्चन बचे ना इनके पास। ठीक, घूम फिर के तुम्हारे क्वेश्चन वही है। ठीक, यहां की बात नहीं कर रहे ना, पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा भी सीरियस रही हो, जैसे वही सीरियस है भैया पीछे वाले, ठीक, तो एक एक क्वेश्चन तुम्हारा पढ़ा हुआ ही है, लेकिन एग्जाम में करना है। ऐसे तो सीरियस है भाई, बताओ सब क्वेश्चन पढ़े हुए तो आ रहे हैं, कहाँ हुए किए पा रहे हैं? आगे आगे लीडर चल रहा है, पीछे पीछे तुम लोग चले रहे हो, इनके क्वेश्चन तुम्हारे सारे पढ़े हुए हैं लेकिन तुम करना है। ठीक, तो उनका साइड करके सबसे पीछे कही दो, तुम लोग आगे आ जाओ, तो हो सके तो उनका पानी तुम्हारे, इनका पानी तुम्हारे पड़ जाए, उल्टा हो जाए, तुम्हारा पानी इनके पड़ जाए तो कब तक सही कर देंगे, है कि नहीं? कितनी मतलब शर्म वाली बात है कि एक बार नहीं वही चीज 10 बार आ चुकी है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होती है जंग लगना। अरे तुम पूछो बता दो कि संक्षारण मतलब जंग लगना, है कि नहीं? ठीक, कम से कम क्वेश्चन है देख के जान जाओ कि अरे यार इतनी बार आ चुका है तो याद करिए जैसे काम चली है नहीं। ऐसे कम से कम देख लिया करो, का क्वेश्चन के ये नजर देख लिया करो, हर सेट में परेशान की, चलो अच्छा यादें कर लिया जाए, बिना एक याद के काम चले है नहीं तो क्वेश्चन तुमका, जब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर सामने फंस है तो तुम क्वेश्चन क्या देखियो, क्वेश्चन तुमका देखिए। ठीक, अंकित इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन तुमका देखिए और तुम क्वेश्चन क्या देखियो। मतलब बहुत जगह चलने का तो बैठो चाहे जहाँ, क्वेश्चन कह रहे भैया तुमका देखिए और तुम क्वेश्चन क्या देखियो, तब यहाँ क्वेश्चन क्या और बताओ का हाल, तो तुम यहाँ क्यों ठीक है यार तुमका पढ़े ना रहा, और यहाँ क्यों हो जाते हो कैसे हो? तब कहिए कि जब हमका पढ़े के बारी रहता तो तुम जो है पढ़त ना रहा। हम तो कोशिश खूब की बार बार तुमका मिले के हर सेट में आए, लेकिन कहाँ तुम ध्यान दियो। तो यहाँ कहते कि हो जाते हो कैसे हो, और क्वेश्चन यहाँ कही हो कि हो जाते हो कैसे हो। और क्या क्वेश्चन देखने के बाद एक तुरंत जो है दिमाग में आंसर तुरंत के लिए बिल्कुल नेपाल बना देगा। अब नेपाल का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे भी नेपाल में भूकंप आया सब तहस नहस हो गया है, वैसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल इसके अंदर बचवे ना करके कहा है। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, ठीक, तो मैं लिख दो अपना कौन सा है, Zn है। आंसर तुम्हारा होगा, आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, आंसर लिखने के बाद हम नीचे एक बॉक्स बना दे हुए हम यहाँ अपनी कॉपी में यहाँ। ठीक, और यहाँ पर लिख दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, वह है क्वेश्चन के, तो फिर मैं पॉइंट वाइज अपने लिख दो कि जो धातु में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, तो का वो मतलब लिख दो, तो जान लिखा बहुत पढ़ा लिखा है। और कहा लिख दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे किताब में लिखा होते तो इसे लिख के चले जाओ, तुम्हारा फायदे भी है। ठीक, एक आंसर कौन सा हो जी, जिंक हो जी। ठीक, जिंक। आगे आ जाओ, बहुत लिखा है माँ। वहाँ लिखा कितना है, दूर से लिखा। उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या उदाहरण कीजिए। ठीक, उदाहरण में पीछे वाला लिख लिया हुआ है, जो ऊपर रिएक्शन में आया है H2S वाला, वही उदाहरण लिख लिया हुआ है। ठीक, उदाहरण का मतलब कहूँ ढूंढ के नहीं लाना है, तुमका रिएक्शन ही लिखना है। और अभी तुम्हारी 2 रिएक्शन आई है ऊपर पीछे सेट में, आई है कि नहीं, 2 रिएक्शन है, वही रिएक्शन लिख देना है। और रिएक्शन लिखने के बाद उपचयन और अपचयन की डिफिनेशन जान लो का हुई है। उपचयन तुम्हारा क्या होती है, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को उपचयित, उपचयन लिखा तो उपचयित कर दो, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है, उपचयन कहलाता है।
और अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है, अपचयन कहलाता है। बस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। अभिक्रिया की शुरुआत नहीं हुई पहले तुम्हारा आ जाइए, अभिक्रिया की शुरुआत नहीं हुई पहले तुम्हारा क्वेश्चन आ जाइए। देखो पता है कितनी बार पूछे ये क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। अब तो ये सब क्वेश्चन बोरिंग लगे होंगे, पेपर में लगे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखा है तो कह दो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख दिया, CaSO4 इंटू हाफ H2। ठीक ठीक, लिखे हो ना? ठीक होगा। ठीक, आगे इसे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? जिप्सम प्राप्त करेंगे तो 3/2 H2 लिख दो यहाँ पर। भाई वही रिएक्शन जो पीछे आ चुकी है वही क्या उल्टा कर दो। ठीक, तो ये तुम्हारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तुम्हारे पास जल है, तो क्या बन जी CaSO4 इंटू 2H2, 2 तुम्हारे पास जल आ जी। बस फिर देखो वही पहचान करना, अगर कैल्शियम सल्फेट का आधा जल है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर कैल्शियम सल्फेट का डबल जल है तो तुम्हारा क्या है? जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। ठीक है, ध्यान रखियो। ठीक, आगे कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका भैया। ठीक, मतलब क्वेश्चन उनके पास बचे ना है कितने हैं, जो क्वेश्चन है वही जो है घूम फिर के दे रहे हैं, अलग से कोई क्वेश्चन ना है। तो तुम लोग थोड़ा एक बार सोच के देखो कि अगर जो है 14 सेट हल कर लिए हो तो 14 सेट में से तुम कम से कम 95% केमिस्ट्री तुम्हारी हल हो चुकी है। अब 5% बचा कौन सा? मतलब बचा ये वाला कि जो वह साल मतलब चेंज करके क्वेश्चन रख दें, है कि नहीं? जो वह साल मतलब जो आपकी बार 24 में चेंज करें, और हो सका चेंज मान लो कर दें, क्या पता तुम वो भी पढ़े हो। भाई सिलेबस में तुमका तो सब कराया गया है ना, हो सका अगर चेंज कर दें तो क्या पता तुम वो भी पढ़े हो। कोई ऐसा तो है नहीं मान लो तुम्हारा छूटा हुई है, पढ़े तो वो भी हुई है। ठीक, जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन की बात की जाए, तुमका कहीं पर फेन प्लोन विधि अभी तक नहीं मिली, पढ़े हो? फेन प्लोन विधि नहीं मिली तो हो सकता तुमसे फेन प्लोन विधि पूछते। अब अगर फेन प्लोन विधि तुमसे पूछ रहे हैं तो क्या तुमका बताया ना है का? पूरी बताइए, चित्र सहित बताइए, है कि नहीं? ठीक, तुमका कहीं पर विद्युत अपघटनी विधि नहीं मिली तो अगर बाय चांस क्वेश्चन चेंज करके पूछ दें तो जो लोग नोट से अपनी नहीं तैयार करें, जिनका सिलेबस नहीं तैयार हुई है, तो यही कहेंगे ये तो आए नहीं। खाली देखो 2023 और 2022 के सहारे रह के जियो, पेपर दे जियो, तो फिर जो है धोखा तुम्हारे साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम जो है अपनी नोट्स तैयार करके फिर और 2022-2023 हल कर लो तो तुमका कोई प्रकार की समस्या नहीं, पूरा जो है 100 का 100% पेपर हल करके कुछ भी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगी, पूरा पेपर तुम्हारा हल हो जाएगा। ठीक, ये बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन तुम्हें देखत ध्यान से तुरंत आए जी, तुरंत देखत है, समझो। लेकिन वही के पहले क्या हुई है कि यहाँ तुम जितनी अपनी प्रैक्टिस करके दिखा दी, यहाँ जितने तुम ईमानदार रही हो, ठीक, वही का फायदा तुमका जो है आगे मिले। अगर यहाँ ईमानदार नहीं हो, सोचो तुमका यहाँ आराम मिल जाए तो तुमका वहां नुकसान हुई है। अपनी तकलीफ तुम यहाँ उठा लो, वहां तुम्हारे 3 घंटा बहुत आराम के कटे हैं, इतनी आराम के कटे हैं कि तुम्हारे अगल बगल जो दूसरे सेंटर वाले बैठे हुए हैं तुमसे पूछे, तुम उनसे नहीं पूछो, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं हुई है कि जो है तुम उनका बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास लिखे टाइम नहीं हुई। और अगर ये हिसाब से प्रैक्टिस कर लो तो हर पेपर में तुम्हारे कम से कम, जैसे मैथ वाला पेपर है कहने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का है, अगर इनकी प्रैक्टिस कर लो 2 घंटा बहुत है इनके लिए, मैथ के लिए 2 घंटा बहुत, जो तुम्हारा पेपर आवत है 2 घंटा के लिए बहुत है, आराम से हुई तुम्हारा। अगर प्रैक्टिस करके गए हो जो तुम्हारे 6-6 नंबर के क्वेश्चन आवत है, मैथ के 3 ही तो आवत है, एक क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगी? अगर मालूम है तुमका 5 से 6 मिनट लगी है बस। अपनी किताब का तुम कोई क्वेश्चन उठा जो सबसे बड़ा हो, देखो 5 से 6 मिनट के अंदर लग जाएगी, अगर पता है तो सेम कंडीशन मुंह पर गई। ठीक, 2 घंटा बहुत ज्यादा बता दिया, 2 घंटे लगी है ना, पेपर तुम हल किया कितना टाइम लगा रहा है? लो, अगर पता है तो 1 घंटा तुमका नहीं लगी, बहुत जल्दी हुई जी। बस खाली एक जो है अब 1 घंटा इसलिए लगा रहा है क्योंकि पेपर वो हल कर चुके रहा है, जो कराया रहा वही तो बताया रहा है भैया हल करके हमका कॉपी दिखा दे। कुछ लोगों ने कॉपी जमा है, कुछ लोगों ने नीचे रखे हैं, और जो नहीं करें तो मान लो कोई बातें नहीं, वो इनसे लोगों ज्यादा समझदार नहीं है जो नहीं जमा करेंगे, जो जमा किया वो बेवकूफ नहीं है भैया।
तो मतलब 1 घंटा इनका इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये जो है पहले कर चुके रहा। लेकिन अगर दूसरा कोई नया पेपर है, क्वेश्चन अगर पता हुई है, तो इनका जैसे मान लो अगर पता है तो हम करें 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटा छोड़ो 2.5 घंटा लग जाए, हम 2.5 घंटा मान लिया, ठीक। और तुम लोग 2.5 घंटा ना मानो 3 घंटा मान लो। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि छूटे की तो समस्या खत्म हुई जी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारा क्वेश्चन छूट जी है, तो क्या छूट सकती है क्वेश्चन तुम्हारा? ये तो बिल्कुल नहीं। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का भैया जीवन परिचय, जीवन परिचय बता रहे हैं। एसिटिक अम्ल जीवन परिचय दिमाग में घूम रहा, कल का है दिया डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय, तैयार है कौन? डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय, दवाई हो रही शाम टाइम खाए के डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय दिया रहा है। इतने टाइम कहा है कि जो एग्रीकल्चरल बैच है वहाँ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तुम लोगों ने जैसे मान लो अचानक में कोई टॉपिक दे दिया जाए, टॉपिक की सीरीज चल रही है, ठीक। अब एग्रीकल्चर में कहा गया कि पर डे जो 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले 6-6 नंबर वाले दिए जाते हैं, तो अपना आराम से तैयार करके आओ और कोई से भी अचानक सुन सकते हो। लेकिन तुम्हारे में क्या, तुम्हारे वही छोटी छोटी चीजें उठाई, जैसे जीवन परिचय 3 हुई गए, ठीक। अगर थोड़ा सा सीरियस रहे हुई हो तो 3 दिन में तुम्हारे 3 जीवन परिचय बहुत अच्छे से तैयार हुई, ठीक। लेकिन यह पे आधे लोग ऐसे बैठे हुए जिनका ना तैयार हुई, समझो। और कुछ हम बाद में तुमका ऐसे मिल जाए जिनका तैयार है वही अपन नहीं सुना पाई है कि नहीं? साक्षात एग्जाम्पल बैठे हैं, साक्षात। बताइए, लिख के दिखा दो। अरे लिख के तो तुम दुनिया दिखा दो, बताओ दुनिया लिखने में कितना टाइम लगेगा? ये देखो ऐसे लिख दो है, लिखने में कहा है, लिखे तो तुम दुनिया दिखा दो भैया। लेकिन बात यहाँ पर जो है, यहाँ असल में जो है, अगर तुम बता रहे हो तो समझ लो तुम 30 लोगों के गाइड कर रहे हो और 30 लोग तुम्हारा जीवन परिचय सुन रहे हैं, ठीक। अगर बाकी 30 में जो 25 याद करके लाए हैं, अगर तुम कहीं पर भी तुम गलत बोल दो अगर, तो तुरंत वे जान जी बताओ बोले चाहे ना, ठीक, कि तुम गलत बोले हो। तो यहाँ पर तुम अगर रही हो तो कम से कम ज्यादा ना 100-200 आदमी ना 20 लोगों बोले तो क्षमता में बढ़ी चाहिए कि 20 लोगों को कैसे बोलना है। तो जैसे बताएं भैया वैसे बोलना है। अब मान लो तुमसे कुछ अचानक हम कह दे, हाँ ये बात है, जिसे तुमका अचानक दे दी, मान लो तुमका बुला ली और तुमसे कह दी कि जय सुभाष का 7वां सर्ग बताओ, तो तुम हमका देखियो, हम तुमका देख लो, बताओ का हाल है, तो ठीक है। हाँ तो यार ये, लेकिन हम तो पहले बता रहे हैं ना भैया, जय सुभाष डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय हम कल दिया रहा, आज सुना कहा, चलो जिनका नहीं है तो शाम को सुनाओ अपना, ठीक। तो इनका तो होइए एसिटिक, एसीटोन का एसी नाम होइए ना, एसीटोन का एसिटिक अम्ल का होइए एथेनिक अम्ल, और एसीटोन का होइए प्रोपेनोन, ठीक, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और कहीं कहीं पे प्रोपेनोन 2 भी लिखा होता है, प्रोपेनोन। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। देखो संतुलित कर देना है इनका, कैसे हुई है भैया, देखो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख दिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, और ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, लिख दिया। और फिर हम लिख दिया कौन चीज, यू क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छा ये लिखा नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, तो सूत्र पता हो ये CaCO3, और ये जल का सूत्र क्या हो ये H2। बताओ रिएक्शन हुई गई मजाक मजाक है, ठीक। अब तुम लोग नोट करिए, कहाँ है ना, नोट करिए, पेन तो उठा लिएगा भैया तुम घर के जा रहे ना, ठीक। हम तुमका देख के कहे रहा, रफ नहीं लाए हो का भैया, हैं ये नीचे वाली रफ, पार्टी देख रहे थे, पार्टी देख रही पुरानी है, बदल के तुरंत है, 20 रुपए अपनी औकात दिखा दियो तुम, हाँ नई रफ के तुरंत पुरानी रफ बना दियो, हैं टैग करो उस दोस्त को जो अपने 20 रुपए में अपनी औकात दिखा देता है। देखो जिंक है भैया, जिंक तुम्हारा कहा जी है JDN, और ये तुम्हारा कहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब Ag और नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 अणु ले ली, ठीक। कुछ ध्यान आ रहा है इनसे, बताओ का ध्यान आ रहा है? हाँ मतदान के समय ये क्वेश्चन तुम्हारा तब तक पीछे ना छूटे जब तक तुम्हारे एग्जाम में नहीं है, ठीक।
और एग्जाम में तुमका ना ध्यान है, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है खूब। मतदान के समय अंगूठे में प्रयुक्त होने वाली स्याही, लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक काम ही खत्म कर दिया उनका। काम खत्म है काका? ना काम ना खत्म काम नहीं खत्म हुआ, चल रहा काम बराबर। ठीक, देखो जिंक नाइट्रेट जेडीएन NO3 ठीक का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर मतलब 2Ag। जेडीएन NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। कोई बात हो जी? ठीक, रिएक्शन पीछे आ चुकी कि नहीं, खाली हमको ये बता दो। ठीक, आ चुकी। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो नोट कर लो, ना इच्छा तो हटा दो। आ चुकी लेकिन पीछे आ चुकी। ठीक है, आगे देखो भैया, आगे साबुन की सफाई प्रक्रिया। देखो तुम्हारी सीटों में लिखा हो तो HW डाल दो, तैयार कर लो अपना। साबुन की सफाई प्रक्रिया मतलब मिसेल पूछ रहे हैं, मिसेल के बारे में, है ना? हर्षित मिसेल पूछ रहे हैं, एक है हर्षित बैठे हैं। मतलब नामम दिक्कत है, पूछ के दूसरे तो ना कोई है। ठीक, मिसेल पूछ रहे हैं। फिर आगे है संकलन। संकलन के नाम का है, संयोजन है, योगात्मक है, योग है, योगशील है। ठीक, और चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन है? कल एक क्रिया पढ़े रहो, हाइपर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2 एरो 2NH3, तो क्या बना रहा है? अमोनिया बनी रहा है, संयोजन क्रिया है वो। ठीक, फिर देख लो भैया क्या लिखा, तुम देख लो भैया क्या लिखा है, उनका जगह तो नहीं, क्या लिखा है? हाँ, संचारण, संचारण। ठीक, ये तीनों क्रिया पर HW लिखो, अपने आप तैयार करो, उनका अपने आप तैयार करो। बार बार वही तुम्हारी यारी बार बार रिपीट होनी, पीछे सब करवा चुकी हूँ। देखो सारी चारों की चारों रिएक्शन तुम्हारी रिपीट हुई, चारों की चारों जो पीछे सेट में करके आए वही तुम्हारी है, एक भी रिएक्शन तुम्हारी अलग की नहीं है। ठीक, और देखो जल्दी से हम बता दे रहे हैं। देखो लिखा है सोडियम धातु की जल से क्रिया कराई जाती है, पीछे पढ़ के आए हो भाई। ठीक, 2Na + 2H2O एरो 2NaOH और प्लस H2। अभी पढ़ के आए पीछे कि नहीं? ठीक, दूसरी देखो कहा है जिप्सम को गर्म किया जाता है। ठीक, CaSO4 × 2H2O कितने पर गर्म करी हो? 120 से 130 पे, तो क्या बन जी है? CaSO4 × ½ H2O और प्लस 3/2 H2O बन जी है 3/2 H2O। और फिर देखो तीसरी रिएक्शन देखो भैया, शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं। तो शुष्क बुझा चूना तुम्हारा ये है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन गैस, तो क्या हो जी है CaOCl2 और प्लस H2O बन जी है। बताओ कोई समस्या? ठीक, चौथी रिएक्शन देखो भैया, चौथी कह रहे हैं कि चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करी है, तो क्या हो जी CaCO3 और प्लस H2O। बताओ चारों की चारों रिएक्शन तुम्हारी रिपीटेड है। ठीक, पीछे सेट वाली आई चारों की चारों रिएक्शन है कि नहीं? ठीक, तो हो जाए चारों। अब बताओ चारों रिएक्शन तुम अगर लिख दे हो तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखे? अच्छा, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, 1 सही 1/2 है। हाँ, ये देखो लिखा है 1 सही 1/2 × 4 है। ठीक, अब तुम लोग हिसाब लगा रहे हो कि ये नंबर कैसे थे, इनका सही कर लो। 2 एकम 2, एक 3/2 × 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 1.5 नंबर की एक रिएक्शन है। ठीक, मजाक मजाक में खाली इसे लिख रहे हो मेरे 6 नंबर आए जी। ठीक, अब तुम लोग एक चीज ये बता दो जल्दी से कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो तुम लोगों का फायदा जो है तीनों टिप्पणी लिखे में है
कि चारों अपक्रियाएं लिखेंगे। ठीक, चारों अपक्रियाएं बाकायदा हिंदी के साथ लिखो। लैंग्वेज भी इनकी लिख दो, बिना लैंग्वेज ना लिखो, डायरेक्ट इसे लैंग्वेज में लिखो। जब सोडियम धातु की क्रिया जल से कराई जाती है, ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर नीचे रिएक्शन लिख दो। अगर तुम्हारी हिंदी ना बन पावे तो क्या करो, पहले अपनी रिएक्शन लिखो, लेकिन हर रिएक्शन लिखे पहले 2 लाइन की जगह छोड़ दो। तो रिएक्शन पहले लिख लियो, जब रिएक्शन तुम्हारी बन जाए तो ऊपर की हिंदी लिख दो रिएक्शन देख के, है कि नहीं। तो ये 4 रिएक्शन लिखने में ज्यादा फायदा है। ठीक, 4 रिएक्शन लिखने में जो है ज्यादा फायदा है। ठीक, आगे आ जाओ, ये सेट तो हल होगा भैया।